द्रौपदी मुर्मू देश की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति बन चुकी हैं। गुरुवार को आए राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों में उन्होंने तीसरे राउंड में ही विपक्षी उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को मात दी। ऐसे नतीजे आएंगे इसकी उम्मीद पहले से थी, लेकिन इस चुनाव में कई विपक्षी सांसद क्रॉस वोटिंग करेंगे इसकी उम्मीद नहीं थी। विधायकों के क्रॉस वोटिंग की खबर तो वोटिंग वाले दिन ही सामने आ गई थी, जब कांग्रेस समेत कई दूसरे विपक्षी दलों के विधायकों ने खुलेआम इसकी घोषणा कर दी थी कि उन्होंने द्रौपदी मुर्मू को वोट किया है। हालांकि उस वक्त कितने विधायक होंगे इसका अंदाजा नहीं था। गुरुवार को आए नतीजों के बाद जो खबर सामने आई है उसमें 17 विपक्षी सांसदों और 104 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है। ये क्रॉस वोटिंग विपक्ष की एकता पर एक बड़ी चोट के रूप में देखी जा रही है। राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने कुल 6,76,803 मतों के साथ जीत दर्ज की। वहीं विपक्षी उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को 3,80,177 वोट मिले। चौथे चरण की मतगणना के बाद निर्वाचन अधिकारी पीसी मोदी ने मुर्मू के 64.03% वोटों के साथ चुनाव जीतने की आधिकारिक घोषणा की। वहीं दूसरी तरफ यशवंत सिन्हा को कुल वैध मतों के 36% वोट मिले। मुर्मू को 540 सांसदों सहित कुल 2,824 मतदाताओं के वोट मिले, जबकि यशवंत सिन्हा को 208 सांसदों सहित 1,877 मतदाताओं के वोट मिले। नतीजों के बाद ये खबर सामने आई कि विपक्षी दलों के 17 सांसदों ने द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में क्रॉस वोटिंग की है। सांसदों के अलावा 104 विपक्षी दलों के विधायकों की ओर से भी क्रॉस वोटिंग की गई। आंध्र प्रदेश के सभी विधायकों ने मुर्मू के पक्ष में मतदान किया, जबकि अरुणाचल प्रदेश में उन्हें 4 छोड़ सभी विधायकों के मत मिले। साउथ से भी जमकर द्रौपदी मुर्मू को समर्थन मिला। वहीं 3 राज्यों में यशवंत सिन्हा को 0 वोट मिले। आम आदमी पार्टी के भी 4 विधायकों के वोट इनवैलिड हुए हैं। 17 सांसदों के क्रॉस वोटिंग का मतलब है कि उन्होंने अपनी पार्टी के नेता और दल के खिलाफ जाकर वोटिंग की है। ऐसे में एक बार फिर विपक्षी दलों की एकता और उनके दावों को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। बीजेपी के सूत्रों ने दावा किया कि 125 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है। मतगणना में भी सामने आया कि मुर्मू को 17 सांसदों की क्रॉस वोटिंग का लाभ मिला। असम, झारखंड और मध्य प्रदेश के विपक्षी दलों के विधायकों की अच्छी खासी संख्या ने भाजपा नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए के उम्मीदवार के पक्ष में मतदान किया। माना जा रहा है कि असम के 22, मध्य प्रदेश के 20 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की। बिहार और छत्तीसगढ़ के 6, गोवा के 4, गुजरात के 10 विधायकों ने भी क्रॉस वोटिंग की। बता दें कि राष्ट्रपति चुनाव को लेकर विपक्ष की रणनीति शुरू से ही कमजोर नजर आई। पहले उम्मीदवार चयन को लेकर, उसके बाद कई विपक्षी दल इस धर्म संकट में फंस गए कि अब वो करें तो करें क्या। रही सही कसर चुनाव से कुछ दिन पहले शिवसेना के ऐलान से पूरी हो गई, जब उद्धव ठाकरे की ओर से कहा गया कि उनकी पार्टी मुर्मू का ही समर्थन करेगी। हालांकि शिंदे गुट पहले इसकी घोषणा कर चुका था, लेकिन उद्धव के ऐलान के बाद तस्वीर और साफ हो गई। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी द्रौपदी मुर्मू का विरोध नहीं कर सके। इन सब के बीच सबसे बड़ा बयान पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की ओर से आया था, जिन्होंने इस पूरे मुहिम की अगुवाई की थी। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने अपने उम्मीदवार का ऐलान पहले किया होता तो उस पर सर्वसम्मति बन सकती थी। शुरुआत में जिस तरीके से वो राष्ट्रपति चुनाव को लेकर अगुवाई करती नजर आई, बाद में वो इससे पीछे हटती गई। कभी शरद पवार तो कभी कोई और विपक्ष की ओर से दम लगाता रहा, लेकिन आखिरकार ये सब खाना पूर्ति ही साबित हुआ। द्रौपदी मुर्मू विजयी साबित हुई। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।